तो लगन कुंडली में हम विभिन्न भावों में एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि विभिन्न भाव में जब भी आपका 8वें भाव का स्वामी स्थित होगा, तो आप प्लेसमेंट को कैसे कंपेयर कर सकते हो। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित हो सकता है और किसी अन्य जातक का जो 8वें भाव का स्वामी है, वो किसी अन्य भाव में स्थित हो सकता है। तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी? जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड जैसे किसी जातक का 3rd हाउस में है या किसी जातक का एर्थ लॉर्ड मान लो 11th हाउस में है, तो दोनों में से आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है? कौन-सी प्लेसमेंट इनमें से आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम लाकर दे सकती है? अगर देखा जाए 8वें भाव के बारे में या 8वें भाव के स्वामी के बारे में, तो सबसे पहले तो प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका 8वें भाव का जो स्वामी होगा, वो अलग-अलग ग्रह होगा और अलग-अलग ग्रह होगा तो वो अलग-अलग प्रकार का ही प्रभाव लाएगा। वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी क्या एक शुभ ग्रह है, क्या एक अशुभ ग्रह है? अगर शुभ ग्रह होगा तो प्रभाव अलग होंगे, अगर एक अशुभ ग्रह होगा तो प्रभाव अलग होंगे। इसके अलावा आपका अगर 8वें भाव का स्वामी मान लो कोई भी ग्रह है चाहे, लेकिन आपके चार्ट में वो क्या किसी अन्य भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा। अगर मान लो आपका 8वें भाव का स्वामी सूर्य है या चंद्रमा है, तब इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वो प्लैनेट किसी अन्य भाव को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ एक-एक भाव या एक-एक राशि के ही स्वामी हैं आपके चार्ट में। वास्तव में अगर देखा जाए तो आपका 8वें भाव का स्वामी अगर मान लो बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, इवन मंगल है, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को ज़रूर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चाहे आपका फिर 8वें भाव का स्वामी चाहे 3rd में है, चाहे 11th में है, लेकिन आप तब दूसरे भाव पर ज़रूर विचार करिएगा। तो 8वें भाव या 8वें भाव के स्वामी के बारे में जब हम अगर सबसे पहले अगर चर्चा करें, तो 8वां भाव आपकी प्राइवेसी को दिखाता है। 8वां भाव काफ़ी ज़्यादा डीप है, यहाँ पर आप रिसर्च से रिलेटेड कार्यों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप अकल्ट से जुड़े हुए जितने भी साइंसेज़ हैं, उनको देख सकते हैं। 8वां भाव काफ़ी मिस्टीरियस है, तो यहाँ पर आपके धन को लेकर, संपत्ति को लेकर, इवन आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप को लेकर जो भी प्राइवेसी है, जो भी एक सीक्रेट स्थिति है, वो सब रहती है। ऐसी कंडीशन में आप ये 8वां भाव जो है आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है वास्तव में। 8वां भाव वो भाव है जो आपकी लाइफ में बहुत हिडन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है या बहुत नेगेटिव भी हो सकती है। वास्तव में आप मैरिज होने के बाद कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं अपने पार्टनर से भी और अब उनकी फैमिली के साथ भी आपके रिलेशनशिप को लेकर, ये सब आपको अष्टम भाव ही बताएगा। अष्टम भाव का स्वामी आपका कोई भी शुभ ग्रह भी हो सकता है, एक अशुभ ग्रह भी वो हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेज़ में अगर 8वें भाव का स्वामी आपका शुभ ग्रह है, तो वो किसी भी भाव में जाने के बाद पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि वो अच्छे रिज़ल्ट्स लाएगा आपके लिए। या मान लो 8वें भाव का स्वामी एक अशुभ ग्रह है, तो वो किसी भी भाव में बैठेगा, तो मोस्ट ऑफ केसेज़ में वो वहाँ कुछ रिश्तों को लेके प्रॉब्लम्स लाएगा। 8वां भाव है वो अकल्ट और रिसर्च का होने के साथ-साथ 8वां भाव ये दिखाता है कि आपको जो भी बिना मेहनत के कुछ मिला है, दूसरों के साथ पार्टनरशिप करने की वजह से या दूसरों के साथ मिलकर काम करने की वजह से, वो सब 8वें भाव में ही है। 8वां भाव इतना ज़्यादा गहरा है कि आप इतनी गहराई को कभी भी छू नहीं सकते। आप किसी भी विषय में जब एनालिसिस करने जाएँगे, बहुत डीपली सोचेंगे या बहुत डीप एनालिसिस करेंगे, तो जितनी ज़्यादा आप गहराई में जाते जाएँगे, उतनी ज़्यादा गहराई आपके सामने और प्रकट होती जाएगी। तो वास्तव में 8वां भाव आपके जीवन के लिए बहुत ही एक सीक्रेट खजाना ला सकता है। एक ऐसा खजाना ला सकता है जो वास्तव में कभी भी आपको साथ देगा और आपका जो खजाना होगा उसको भरेगा। 8वां भाव और छठे भाव के साथ-साथ 12वां भाव भी ये 2 स्थान माने जाते हैं और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं या इन भावों के जो स्वामी हैं, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको हम कभी भी अच्छा नहीं मानते। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि इन भाव में या तो कोई ग्रह बैठेगा या इन भावों के स्वामी किसी भी भाव में बैठेंगे आपके चार्ट में, तो उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। वास्तव में आपका छठे भाव का स्वामी भी आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दे सकता है। 8वें भाव या 12वें भाव का स्वामी भी आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दे सकता है। या इन भावों में स्थित ग्रह भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो प्लैनेट है इन भावों में या इन भावों का जो स्वामी वो किस प्रकार का ग्रह है और वो वास्तव में चार्ट में कैसी स्थिति में है। अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउस है। क्योंकि ये जो हमारे जीवन में चेंजेस लाते हैं या जो हमारे जीवन में ये व्यवधान या समस्याएँ लाते हैं, जिनको हम एक्सेप्ट करके बहुत ज़्यादा हम कमज़ोर से बहुत मजबूत हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति कोई अन्य भाव आपको प्रदान नहीं कर सकता। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि किसी का मान लो 8वें भाव का स्वामी 3rd हाउस में है। 8वें भाव का स्वामी अगर 3rd हाउस में स्थित होगा तो वो 8वें से 8वें गया है, तो 8वें भाव की काट अब 3rd हाउस के पास है।
वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी अगर एक शुभ ग्रह होगा, तो वो आपके भाई-बहनों के साथ रिश्तों को लेकर बहुत अच्छी स्थिति लाएगा। आपके टैलेंट में वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। हालाँकि इससे आपका थोड़ा हार्ड वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेज़ में 3rd हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट ला सकता है जो काफ़ी क्रूर है या जो बहुत एग्रेसिव है। जैसे सूर्य जैसा ग्रह या इवन मंगल जैसा ग्रह। तो वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी अगर 3rd हाउस में है, तो वो कुछ हद तक आपके एफर्ट को बढ़ा देता है। लेकिन अगर मान लो 8वें भाव का स्वामी एक क्रूर ग्रह है या एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो वो आपको 8वें भाव से संबंधित कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा साहस भी प्रदान करेगा, आपको बहुत करेजियस बनाएगा। इसके अलावा अब आपके लिए 8वें भाव से संबंधित कार्य करना या 8वें भाव से संबंधित आपको कोई भी रिस्क लेना आसान होगा। और बाकी वो ग्रह आपके चार्ट में जिन-जिन अन्य भावों को प्रभावित कर रहा है, जिन भावों को वो एस्पेक्ट कर रहा है, उन भावों से संबंधित भी आप अपने जीवन में रिस्क ले सकते हैं, या उन भावों से संबंधित आपके जीवन में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, उनको भी आप दूर कर सकते हैं। आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ जो आपका 8th लॉर्ड है, वो वास्तव में 9वें भाव को तो प्रभावित करेगा ही हर केस में, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो। लेकिन अगर कोई अन्य ग्रह है, जैसे मंगल जैसा ग्रह है, तो वो आपके बाकी कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। बृहस्पति है, तो वो आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। इस तरीके से फिर आपको उन अन्य भावों को भी देखना होगा। अगर देखा जाए तो 8वें भाव का स्वामी 3rd हाउस में चला गया, मतलब आप अपने जीवन में किसी भी तरीके से अगर देखें तो अष्टम भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा आप टैलेंट लेकर आए हैं, और उस टैलेंट का आप कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो प्लेसमेंट है आपको अष्टम भाव से संबंधित बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के लिए भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि 3rd हाउस वास्तव में कम्युनिकेशन का है। वास्तव में अब आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं 8th हाउस के लिए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा जिनको हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, जिनको रिसर्च की तरफ जाना है, या जो कोई ऐसे काम में लिप्त हैं जहाँ पर आप बहुत सीक्रेटली कोई जाँच-पड़ताल कर रहे हैं। कोई ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में आप हैं, और जहाँ पर कोई भी प्रकार से इलीगल काम हुआ है, उसकी जाँच-पड़ताल आप कर रहे हैं। तो यहाँ अब 8th लॉर्ड के 3rd हाउस में आने से, अगर शुभ ग्रह है 8th लॉर्ड आपका, तो क्योंकि वो शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने से वो आपको टैलेंट के मामले में तो बहुत सपोर्ट करेगा। वास्तव में आपकी योग्यता को भी वो बढ़ाएगा, लेकिन वो आपको एफर्ट करने में उतना सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर आपको देखना होगा कि 3rd लॉर्ड आपका कौन-सा प्लैनेट है। क्या 3rd लॉर्ड का संबंध आपके 11th हाउस से है, क्या लगन से है, क्या अष्टम से है? तो वास्तव में अगर इन भावों से संबंध होगा आपके 3rd लॉर्ड का, तो फिर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएँगे। अगर मान लो 8वें भाव का स्वामी एक क्रूर ग्रह है, तो वो आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएगा, आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाएगा, और एफर्ट करना आपके लिए आसान होगा। आपका 8वें भाव का स्वामी 3rd हाउस में आने के बाद वास्तव में कैसी स्थिति में है? क्या वो वक्री तो नहीं है? क्या वो अस्त तो नहीं है? क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है? ये सब आपको चेक करना होगा। वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा ही, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। ऐसे में आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर में काफ़ी हेल्प कर सकता है, इवन आपको विदेश यात्रा में काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है। साथ-साथ में आपको बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का टारगेट लेकर चलने में काफ़ी मदद कर सकता है। अब आपका 8वें भाव का स्वामी यहाँ 3rd हाउस में आने के बाद किसी भी अगर अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो उस अन्य ग्रह का जो इम्पैक्ट है आपके 8th लॉर्ड पर, वो काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। और अगर आपका मान लो 8वें भाव का स्वामी 3rd हाउस में या तो वक्री है, या अस्त है, या राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। अब जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जो भी आपके जीवन में सडनली कोई चेंजेस आएँगे, वो आपके एफर्ट के माध्यम से ही आएँगे। तो अब आपको खुद ही ज़्यादातर एफर्ट्स करने होंगे या मेहनत करनी होगी। अब लेकिन देखिए 8वें भाव का स्वामी 3rd हाउस में चला गया, वास्तव में 3rd हाउस आपके बिज़नेस करने की एबिलिटी को बताता है। तो 8वें भाव से संबंधित आप कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो मान लो किसी का 8वें भाव का स्वामी जैसे 11th हाउस में है। 11th हाउस में 8वें भाव का स्वामी गया है, तो ज़्यादातर केसेज़ में तो ये होगा ही कि वो अपने मित्र के घर में स्थित होगा। और 8वें का स्वामी का 11वें घर में जाना हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो 8वें भाव के थ्रू आपकी जो अपेक्षाएँ हैं, उनको पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। वो प्लैनेट अब वास्तव में आपके 11वें भाव में कैसी स्थिति में है? ज़्यादातर जो ग्रह होंगे वो 11वें भाव में आपको बढ़िया ही रिज़ल्ट देंगे, और क्योंकि 8वें का स्वामी अगर 11th हाउस में आ रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ केसेज़ में अपने मित्र के घर में स्थित होगा। तो ये प्लेसमेंट कहीं न कहीं अर्निंग्स के मामले में, आपकी रेपुटेशन, आपके मान-सम्मान के मामले में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। अब हालाँकि आप यहाँ उतना ज़्यादा तो रिस्क नहीं ले सकते, जैसे किसी जातक का 8th लॉर्ड 3rd हाउस में आने से वो जातक ले सकता है। लेकिन वास्तव में अब आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए
अपने डिसीजन ले सकते हैं और एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। आपका 8वें भाव का स्वामी 11th हाउस में गया है, तो आपको आपके इन-लॉज़ से भी और आपको आपके पार्टनर से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। वो सपोर्ट धन संपत्ति के रूप में हो सकता है, किसी भी प्रकार की एडवाइस हो सकती है या किसी भी अन्य तरीके का सपोर्ट हो सकता है। अब लेकिन इस बात की संभावना भी बेहद है कि आपका अष्टमेश 11th हाउस में आ गया, तो मैरिज से कुछ हद तक आप सैटिस्फाई होंगे। लेकिन इसमें अष्टम भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं आपके चार्ट में, उनका भी रोल उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको उन ग्रहों को ज़रूर देखना चाहिए। वास्तव में अब आपका 8वें भाव का स्वामी जो आपके 11वें भाव में आया है, वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हाउस से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है यहाँ 11th हाउस से संबंधित कार्यों को करने के लिए। वास्तव में ये जो 8वें का स्वामी 11th में आ गया, तो वो आपकी रेपुटेशन को बताएगा, आपके मान-सम्मान को बताएगा। मैरिज होने के बाद आपकी रेपुटेशन और आपके मान-सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। आपका 11th हाउस में बैठा हुआ एट लॉर्ड आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा, तो पंचम भाव को प्रभावित करने से वो आपके टैलेंट में वृद्धि करेगा, आपके सोचने, विचार करने की जो प्रवृत्ति है, उस पर वो अपना प्रभाव डालेगा। साथ ही साथ आपके पंचम भाव में क्या कोई ग्रह स्थित है, तो वो ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वास्तव में अब आप अष्टम भाव के लिए भी और 11th हाउस के लिए भी ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग कर पाएँगे। अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा शुभ है, तो दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे, जैसे दूसरे लोग आपके धन का फ़ायदा उठाएँगे, आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो उसका लोग फ़ायदा उठाएँगे। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि एट लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है। अगर मान लो एट लॉर्ड एक सूर्य जैसा ग्रह है, तो वो मान-सम्मान और आपको रेपुटेशन बहुत अच्छी दे सकता है। साथ-साथ में वो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा ला सकता है। तो आपका 8वें भाव का स्वामी 11th हाउस में जाने के बाद क्या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है? अगर अन्य ग्रह के साथ बैठा है या फिर राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो उसके रिज़ल्ट काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वैसे तो वो अपने मित्र के घर में स्थित होगा। लेकिन मान लो किसी अन्य ग्रह के प्रभाव की वजह से यहाँ पर रिजल्ट पूर्णतः बदल जाएँ, क्योंकि जो अन्य ग्रह साथ बैठा है, वो उनका शत्रु भी हो सकता है या मित्र भी हो सकता है। तो इस केस में अगर कोई भी ग्रह युति बना रहा है आपके अष्टमेश के साथ 11th हाउस में, तो उस ग्रह को ज़रूर देखना चाहिए। अब आपका अष्टमेश आपके चार्ट में किस अन्य भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस हाउस से आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हो, ये भी आपको देखना होगा। बट इस केस में अगर कंपैरिजन के तौर पे देखा जाए, तो एट लॉर्ड का 3rd हाउस में होना आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। बट इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेल्थी बनेंगे, धनवान बनेंगे या आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान या रेपुटेशन मिलेगी। लेकिन 8th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना इस केस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि इससे आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा, रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपके जीवन में जो वेल्थ है, जो धन-संपत्ति है, उसके आने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इनको आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो दोनों प्लेसमेंट को।